बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये क्रोशिया पे केप डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ दिन पहले हमने इसका सैंपल बनाया था, वो भी आप बहनों से शेयर किया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी बहनों और बेटियों के लिए इस तरह की खूबसूरत सी केप बनाकर उसको पहना सकते हैं। आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये केप बनाई या नहीं, और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो इस तरह की हमने केप आप लोगों को बताई थी कि इंशाल्लाह आगे हम इसकी वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इसकी फुल वीडियो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख लें, ये चोटी की तरह जो डिज़ाइन आ रही है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है, और यहाँ से हमने इसको शुरू किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख लें, इस तरह फ्लावर की तरह भी ये डिज़ाइन बन के आई है, और यहाँ पर हमने ये किनारी बना दी है सिंपल सी। ये तकरीबन 2 से 3, 4, 5 साल की बच्ची तक को आराम से आ जाएगी। तो अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो वो भी हम आगे इसमें बताएंगे आपको कि कैसे इसको बड़ा करना है। तो यहाँ पर हमने इसमें येलो कलर और मैरून कलर यूज़ किया हुआ है। ये तो हमने पहले सैंपल के तौर पर बना के रखी थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम बनाएंगे इन 2 कलरों से, ऑरेंज और वाइट कलर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम वाइट कलर से शुरू करेंगे। ये जो वूल है, यहाँ पर वूल के बारे में मैं आपको बता दूँ, 3 प्लाई की है ये वूल, और क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इसमें ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2, 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अब इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तीसरे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, हर एक डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम कलर इसका चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करके, और जहाँ पर हमने पहले स्लिप स्टिच किया इसी में फिर से एक और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अब यहाँ से 1, 2 चेन करके अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 इस तरह से। अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर चेन करके ये जो 2 धागे हैं इनमें हम यहाँ पर इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो चोटी की तरह डिज़ाइन बनेगी ये उसके लिए हम चेन बना रहे हैं। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1, 2
अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया बनाया इसमें हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं इनमें हम ये धागा लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हम अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया आएगा इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 धागे आएंगे इनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने चोटी वाली डिज़ाइन की तरह ये बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल ये 12 मरतबा बन के आए हैं। अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया जहाँ पर बनाए उसी के लास्ट में ही हमने यहाँ पर ये चेन बनाकर और 8 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से ये जो 2 चेन यहाँ पर बनाई थी इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ से ही हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, इस धागे को थोड़ा सा खींच के, और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है और फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जहाँ पर ये चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। देखें पहले हमने एक बनाया था, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना ली। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन करेंगे। अब यहाँ से ये जो 2 डबल क्रोशिया है सॉरी ये जो डबल क्रोशिया इनमें हम यहाँ पर 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर अब इसको हम यहाँ पर चेन को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से ये इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जहाँ पर ये चेन बनाई थी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसको थोड़ा सा इस तरह से पकड़ना है, 2। अब दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने चेन बना लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इस चेन को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये चेन बनाई थी जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसी के ऊपर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इन 2 धागों में इस धागे को स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 8 चेन बना के स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए तो ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, इस धागे को यहाँ पर छोड़ के इस धागे को लेंगे और यहाँ पर इसी में ही जहाँ पर चेन में स्लिप स्टिच किया है इसमें एक और स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इस वाइट वाले धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींच के अब यहाँ पर 1
दो चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे, एक दो। यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो दो धागे हैं इनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस वाइट चेन को इधर करेंगे और यहाँ से बल देकर अब ये साइड पे ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो चौथा और लास्ट वाला है जिसमें हमने ये चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं, 1 2। तो इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन दो धागों में स्लिप स्टिच कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, इसी तरह से ये बढ़ती जाएगी डिज़ाइन। यहाँ पर आप देखें, पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। इसके ऊपर हमने लास्ट वाले के ऊपर चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें 5 ये डबल क्रोशिया हो गए। पहले 3 हो गए, अब यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। तो इसी तरह से ये हर राउंड में डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। जैसे हम अगला राउंड शुरू करेंगे वाइट कलर से, तो उसमें 6 डबल क्रोशिया होंगे। फिर उससे अगला शुरू करेंगे ऑरेंज का, उसमें 7 हो जाएंगे। इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। अब ये जो चेन है यहाँ पर हम इसमें क्रोशिया डालेंगे और ये वाइट वाली चेन इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर ये ऑरेंज वाली इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये चोटी की तरह ये डिज़ाइन बनती जाएगी। यहाँ पर इसमें क्रोशिया डाला और ये वाइट वाली चेन इसमें डाल के इस तरह से इसके साथ अंदर कर लेनी है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएं तो इसी तरह से आप इसको अटैच करते जाएं। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमारी बढ़ती जाएगी और बनती जाएगी आगे। तो इसी तरह से ये जो चेन हम बना रहे हैं ये 8 ही बनानी है, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि अगर कम ज़्यादा बनाएंगे तो ये शायद सही से ना बने। तो इसीलिए आप बहनों ने इसको काउंट करके फिर बनाते जाना है। सारी इस चेन में 8-8 चेन करके फिर आपने इसको बनाते जाना है। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो अपनी बेटियों के लिए इस तरह की केप बना सकते हैं, आप बना के रख लें। तो इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं, तो हम इसको 8 डबल क्रोशिया होने तक इस तरह से इसको बना लेते हैं। तो मैं इसको बना के इसी तरह से ये कंप्लीट करती हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो वो आप हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मैं इसी तरह से यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ। जैसे अब यहाँ पर देखें 5 डबल क्रोशिया हो गए, तो अगले में 6 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 8 होंगे। तो इस तरह से 3 राउंड और बना के मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसके तकरीबन जो है यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया। यहाँ पर आप देखें चेन के बाद 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 2 बना लिए तो 8। टोटल हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर तकरीबन देखें 6 इंच तक ये बन के आया है। 6 इंच तक या थोड़ा सा इससे कम एक राउंड कह लें। इस तरह से अगर आप मतलब ये तो हम बना रहे हैं 2 साल से 5 साल की बच्ची तक के लिए आराम से उसको पूरा आ जाएगा ये जो केप हम बना रहे हैं। बाकी अगर आप इससे बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 7 इंच तक पीस को करके फिर अब यहाँ पर हम इसको कम करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ये जो चेन बनाई हुई है पहले हम इसको एक साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं। जितनी भी हमने ये चेन बनाई हुई है इस तरह से करके यहाँ पर इनमें ये सारी चेन इसी तरह से जोड़ लेते हैं। देखें इस तरह से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपनी बहनों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी अपनी बहनों या बेटियों के लिए इस तरह की केप बना लें। तो इसी तरह से हम इन सारे को जोड़ लेते हैं, फिर आगे हम इसको बनाते हैं। इसी तरह से मैं इन सब को जोड़ लेती हूँ। यहाँ पर आप देख लें ये चोटी की तरह डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये जब जोड़ते जाएंगे ये देखें फ्लावर की तरह ये बनता जाएगा।
जी, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको जोड़ लिया है और यहाँ पर आप देखें ये जो हमने ये चोटी की तरह डिज़ाइन बनाई है। अब यहाँ पर आप देखें ये फ्लावर की तरह ऐसे बन के आई है डिज़ाइन इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम इसके लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 चेन कर ली। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाते हैं इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस धागे को छोड़ देंगे और वाइट कलर ये ऑरेंज जो है इसको हम लेंगे और यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन में हमने पहले स्लिप स्टिच किया था इसी में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस वाइट को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से हम 2 चेन करेंगे। आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे हमने 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए आए हैं, 8 डबल क्रोशिया होने तक इसको बनाया है, तो इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कम करना शुरू करेंगे, जैसे ये केप की तरह इस तरह से बन जाएगी। देखें यहाँ पर इस तरह से केप की तरह ये आ जाएगी। तो इसके हम ये वाले राउंड बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जैसे 8 डबल क्रोशिया है, अब हर राउंड में इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया होंगे और यहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम यहाँ पर ये धागा लेंगे और इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से बल देकर इस तरह से करके यहाँ पर आपको ये डबल क्रोशिया नज़र आ रहा होगा, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कहीं पर भी 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, क्योंकि अब यहाँ पर हम इसको कम करते जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से इसको इस तरह करेंगे और यहाँ पर फिर से आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देखें 8 डबल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 8 चेन कर ली। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम वाइट कलर को लेंगे, इस वाइट को यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये चेन में स्लिप स्टिच किया है, इसमें भी हम एक मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम अपना कलर ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और आगे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर चेन बनाकर अब इन 2 धागों में इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेना है इस धागे को। फिर यहाँ पर इस चेन को इस तरफ से करेंगे और यहाँ पर आगे हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंपली इसी तरह से इसकी हमने कंप्लीट करनी है। ये लेंथ जो है 8 डबल क्रोशिया बना के 8 चेन, इसी तरह से हम इसके राउंड बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे इसमें एक राउंड ये बनाया हुआ है, आगे हम 8 और राउंड बनाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ से लेकर काउंट करना है, तो 9 राउंड और बना लेते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राउंड ये वाले बनाए जिससे हमने इसको बढ़ाया। अब यहाँ पर इसको कम करते जाएंगे, तो आगे भी हम इसके 9 राउंड बना लेते हैं। तो सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। 8 डबल क्रोशिया, फिर 8 चेन, फिर 8 डबल क्रोशिया, 8 चेन, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। और यहाँ पर आप इसको साथ ही साथ इसके इस तरह से करके इसको अटैच भी करते जाएं। अगर इसको अटैच नहीं कर रहे तो यहाँ पर आप फिर एक नज़र जो है ना इस राउंड पे लगा लीजिएगा, ताकि अगर कहीं पर चेन नहीं बनाई तो इस हिसाब से हम इसके साथ ही साथ बनाते जाएं।
तो अगर नहीं मतलब बनाएंगे आगे, आप इसको बना लेंगे पूरी को, अगर कहीं से भी ये चेन रह गई तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, इसको खोल के फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच करते जाएं, या अगर इसको अटैच नहीं कर रहे तो जब राउंड कंप्लीट करें तो उसके बाद आप इस राउंड पर नज़र लगा लें कि कहीं पर हमने चेन बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई। तो इसी तरह से मैं आगे इसके 9 राउंड टोटल कंप्लीट करती हूँ। फिर हम इसकी जो किनारी है वो बनाएंगे, इसका ये जो नीचे से हमने ये बॉर्डर बनाया हुआ है ये बनाएंगे सिंपली। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली। यहाँ से आप देख लें, यहाँ तक हमने 2 डबल क्रोशिया तक इसको बनाया था, यहाँ तक। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन आगे हमने 9 राउंड बना लिए। अगर आप इससे बड़ी थोड़ी सी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इसके राउंड थोड़े से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर तकरीबन 6 इंच तक आ गई है। ठीक हो गया, यहाँ से हमने इसकी माप करनी है, यहाँ तक 6 इंच तक आ गई है। अब आगे हम इसको थोड़ा सा और बनाएंगे से। अब यहाँ पर ये ऑरेंज वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने ये चेन नहीं बनानी, ये जो हमने चेन बनाई है यहाँ पर हमने इस सारे को एक दूसरे में जोड़ लिया है। इस तरह से चोटी की तरह ये डिज़ाइन बन गई है, सारे में इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे इस साइड पे ये जो डबल क्रोशिया है आगे 8, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये वाली चेन भी सारी जोड़ ली। अब यहाँ पर इसकी लास्ट वाली ये जो है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये शुरू वाला डबल क्रोशिया से लेकर आगे हम इसके 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया का एक राउंड बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस सारे को हमने इस तरह से ये सारी जो चोटी की तरह डिज़ाइन बना रही है इन सबको हमने बंद कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इसमें भी हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे हम दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये पूरा जो राउंड है एक एक सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। इसी तरह से अब यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसमें बनाया इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करती हूँ जी। तो अब यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया का ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इसके ऊपर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे और यहाँ पर इसका कलर ये चेंज करते हुए आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अब ये धागा अटैच कर लिया, यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक ही चेन के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से दूसरे इस सिंगल क्रोशिया में भी हम यहाँ पर इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले सिंगल क्रोशिया में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो फ्रिल इसकी बन के आएगी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसमें जो हमने बनाए हैं यहाँ पर हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर आप देखें इसमें 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया का ये राउंड बनाया हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी हल्की ये फ्रिल बन के आई है इसकी।
यहाँ पर आप देख लें। अब इसकी जो बनाएंगे वो भी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी दोनों की। इस तरह से इसमें हमने 2-2 डबल क्रोशिया डाले हैं, तो इस तरह से ये फ्रिल इसकी बन के आई है। तो अब इसकी जब हम बना के कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी बहुत ज़्यादा बन के आएगी। तो इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और बनाना है। इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करके अब इसका फिर से कलर चेंज करना है, वाइट कलर अटैच करेंगे इसी में, और फिर यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ पर ये ऑरेंज का इसका थोड़ा सा खींच लेना है। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर आगे हर एक डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर एक डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका ये वाइट वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके अब बाकी धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट राउंड एक इसका बनाएंगे ऑरेंज कलर का सिंगल क्रोशिया के साथ। तो यहाँ पर हम इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ से 1 चेन करेंगे और आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। इसका ये आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये केप बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसकी पूरी ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में सिंगल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी तो इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। तो इस धागे को कट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमारी केप बन के तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब लास्ट में मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 7.5 इंच तक बन के आई है, देखिए आप। और आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन के आई है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और इजी तरीका है इसको बनाने का। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।